एक ही टाइम पे खरीद लेंगे ना वो। अभी समझो ने अगर 3 दिन का भी खरीद लिया, 2 दिन का भी खरीदा, तो उसको पंप पे जाने की नौबत ना है। पिछले महीने मेरा खुद का पंप है तो शाम में ड्राई हो जा रहा, तो लोगों को समझ में नहीं आया। मेरे पास 3 प्रोडक्ट है, पावर है, डीजल है और पेट्रोल है। तो पेट्रोल ड्राई हो गया तो मैंने पावर चलाया तो मालूम नहीं पड़ा, जबकि वो 3 रुपये महंगा वाला ले लिए लोग। अब टेंडेंसी क्या है कस्टमर की, वो क्या सोचता, वो देखता नहीं होने कि पावर है क्या है। हालांकि सब बोर्ड लगे हुए, मशीन के ऊपर लिखा हुआ है पावर। उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ उसको एक आती, 20 का डालो, 50 का डालो, 100 का डालो, 40 का डालो। लीटर की भाषा जिसको अभी वो है नहीं कंसेप्ट। पूरी की दूसरी संकल्पना है कि क्या है, क्योंकि लोगों को शॉर्टेज बताना, बेचना या उसका काला बाजारी करना, ये नया फंडा तो नहीं कंपनियों का। काला बाजारी नहीं है अभी जब शॉर्टेज हो जाएगा, मांग तो वही रहेगी, शॉर्टेज हो जाएगा, लोग ज़्यादा पैसे देके खरीदेंगे। पंप पे तो नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ। शॉर्टेज होगा, मशीन जो है, सारे मशीन जो है ऑटोमेशन है, और सारे पंप अभी तो मैं नहीं समझता कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ऐसा एक पंप छोटा होगा कि वो उनसे लिंक नहीं। आपका पूरा पंप ऑटोमेशन है, आपका 1 लीटर भी गिरा, 10 रुपये का भी गिरा तो आपको आप देख सकते हैं पंप, किसी के पंप पे भी चल जाओ। मेरे पास ठीक है, मेरे पास शुरू में हुआ था, काफ़ी साल पहले हुआ था। अभी तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में हर जगह पे वैसी पंप लगेगी, तो वो आपको वो चीज़ होने वाली नहीं। अकाल भाई मुझे बताइए, क्योंकि आप शॉर्टेज बोल रहे हो, दिनों बाद पूरे पेट्रोल पंप ड्राई होने के लिए पेट्रोल ही आना बंद हो जाए, हो सकता है वो देंगे नहीं तो ऐसा लिखे हम, वो हो सकता है। ऐसा लिखेंगे तो बड़ी अफरा तफरी हो जाएगी। हो सकता है तो मैं कंपनी के साथ लोगों का नंबर शेयर करता, आप उनसे बात कर सकते हैं। वो बात ही नहीं करते, कोई रोज का कितना होता है और कितना शॉर्टेज है अभी? रोज का मेन रीज़न हमारे को ऐसा लगता है कि इनको बढ़ाना है कम से कम और 15 से 20 रुपये लीटर पेट्रोल, क्योंकि वो नहीं बढ़ा सकते, तो इसलिए उन्होंने क्या कर रहे हैं कि शॉर्ट सप्लाई करो। भाई आज है तो औरंगाबाद में सब एक फर्क करो 3 लाख लीटर आ रहा, तो उन्होंने अगर 2 ही लाख लीटर सप्लाई करे तो 1 लाख लीटर का उनका फ़ायदा होगा। तो वो उस तरीके से उन लोग वर्कआउट कर रहे हैं। ये तो सिर्फ ऑल इंडिया है, पर ये यहाँ पर ज़्यादा दिख क्या रहा, क्योंकि मनमाड़ में क्या है, बहुत बड़ा डिपो है। अब उधर है तो उधर से नासिक जाता, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट से आता, तो लोग कोई ना कोई रीज़न बता सकते कि भाई अभी टैंकर में ये। अब कैसा है, हुआ क्या उसमें कि अभी लोड शेडिंग भी चालू हो गया। अब लोड शेडिंग चालू हो गया तो डीजल का रिक्वायरमेंट बढ़ गया। इसका नई भी सेल है डीजल का, वो जनरेटर के लिए डीजल लेके जा रहा, तो वो ग्रोथ हो रही, फार्मर्स को लग रहा। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए वो लोग हमारे को शॉर्ट सप्लाई कर रहे हैं। तो मेरा एक ये आप लोग से कि भाई उसमें ऐसा आप लिखिए कि भाई कस्टमर एक तो पैनिक ना हो और टैंक फुल भरा है, ताकि घड़ी घड़ी नहीं जो हम लड़ रहे कंपनी से कि भाई हमारा जो ऑर्डर है आप वो ऑर्डर एग्जीक्यूट करो ना भाई। हम अगर 20,000 लीटर बोल रहे तो आप 12,000 क्यों दे, जैसा अभी बाबा ने बोला मेरी रिक्वायरमेंट 20 की है, तो 12 देंगे तो मेरे कहाँ जाएंगा वो। कसा तुटवडा आहे, कशामुळे आहे आणि काय परिस्थिती आहे? देखिए प्रॉब्लम क्या है कि कंपनी को जो रेट बढ़ाना था, जो आप देखिए पिछले महीने में जो उन लोग 85 पैसे 80 पैसे 85 पैसे डेली बढ़ा रहे थे, तो उन्होंने एक लेवल तक लेके गए। प्रॉब्लम यह है कि कंपनी को, ऐसा हमारे को लगता है कि कंपनी नुकसान में चल रही है और उनको रिकवरी करने के लिए अब उनका एक ही माध्यम बचा कि सप्लाई कम कर दो ताकि उनका नुकसान कम हो। तो मेरे हिसाब से जैसा अभी आप देखते हैं मीडिया में इसमें आपके थ्रू ही जाता है, अभी अपनी करेंसी भी लो हो गई, डॉलर के हिसाब से 77-78 रुपये तक चलेगा डॉलर का कीमत, और ये डॉलर से ख़रीदे जाता। और इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के भी रेट बढ़ रहे हैं। तो उन लोग का एक ही है कि भाई या तो रेट बढ़ाओ, तो अब रेट बढ़ाएंगे तो कम से कम जैसा औरंगाबाद में 122 रुपये है तो 20 रुपये के करीब तो बढ़ना चाहिए उनका। तो रेट उन लोग अगर जिस दिन उनको रेट बढ़ाने का चांस मिलेगा तो शॉर्टेजेस कम हो जाएंगे, क्योंकि देखिए कोई भी नुकसान में धंधा नहीं करता, चाहे आप रहो या मैं रहो, नुकसान में काय को करेंगे वो। तो इसलिए उन लोग क्या कर रहे हैं कि अभी कम से कम उन्होंने हमारे देखने में आया है कि जो पम्प ड्राई हो रही है और तो एक
मोटा हिसाब ऐसा है कि 20 से 25% जो सप्लाई रोज़ का होना चाहिए वो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में वो कम कर रहे हैं। आप बाहर के हमारे तालुका प्लेसेस के डीलर्स भी आए हुए हैं, उन लोग से मैंने बात करा तो उन लोग का ये बोल रहा है कि उनके पास तो 2-2 दिन से माल नहीं है, क्योंकि क्या है कि तालुका प्लेसेस में हो भी गया ड्राई, तो अभी पंप इतने खोल लिए तो आदमी क्या सोचता है कि 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर पे मिल जाएगा, तो वो बेचारा होता उसका ईंधन जला के जाके ले लेता। पर सिटी के अंदर इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ता है, जैसा अभी आपको वो ना एक डीलर ने बताया कि उसका पंप है तो हर हफ्ते में 2 से 3 बार ड्राई हो रहा है, सिटी का पंप भी ड्राई हो रहा है, तो ये उसका इम्पैक्ट किधर पड़ता है। तो आप मेरे पास भी देखेंगे तो मेरे पास भी रश बढ़ जाता और जो मेरा जो सेल रहता है वो एकदम से बढ़ जाता। अब जैसा कल मेरे पास परसों रात से मेरे पास डीजल ड्राई हो गया था, तो कल आया हो, तो वो क्यों ड्राई हुआ, क्योंकि मेरे पास सेल जो है कई पंप पे ड्राई होगा तो वो मेरे पास ज़्यादा सेल हो गया। तो ये पैनिक होने के वजह से आगे चल के शॉर्टेजेस आएंगे, ये हमें ऐसा महसूस हो रहा है। तो हमने सोचे कि आप लोग का साथ ले ले और पब्लिक तक अवेयरनेस दे दे कि कल को पब्लिक ये नहीं होना, ये होता है क्या ऐसा कि अगर मेरे पंप पे आया तो हम आए और तू दे रहा क्यों नहीं, ये इस हालत से होता। और आजकल पब्लिक बहुत एग्रेसिव हो गई, सीधा मारने टूटने पे आ जाते। तो हमने ये सोचा था कि भाई चलो, हमने कलेक्टर साहब 2 दिन बिजी है, हमने डीएसओ मैम से बात करे, डीएसओ मैम को बोले, उनको भी नहीं मालूम था, तो बोले नहीं हम का साथ ले ले और पब्लिक तक अवेयरनेस दे दे कि कल को पब्लिक ये नहीं होना, ये होता है क्या ऐसा कि अगर मेरे पंप पे आया तो हम आए और तू दे रहा क्यों नहीं, ये इस हालत से होता। और आजकल पब्लिक बहुत एग्रेसिव हो गई, सीधा मारने टूटने पे आ जाते। तो हमने ये सोचा था कि भाई चलो, हमने कलेक्टर साहब 2 दिन बिजी है, हमने डीएसओ मैम से बात करे, डीएसओ मैम को बोले, उनको भी नहीं मालूम था, तो बोले नहीं हम इमीडिएट एक्शन लेते हैं इस पर। तो हम नहीं चाह रहे कि भाई मंथ एंड में कुछ ज़्यादा शॉर्टेज हो जाए और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट सफ़र करे। तो हम ये आपके माध्यम से यही बोलना चाह रहे पब्लिक को कि आप पैनिक मत हो, क्योंकि बहुत सारे पंप ड्राई भी होते चल जा रहे। तो जो भी है तो प्रशासन कुछ निकालेंगे निर्णय इसमें कि टाइमिंग का, जैसा कोविड में था ये तो वो करके। तो मेरा एक ही है कि भाई आप लोग पैनिक मत हो, प्रॉब्लम तो आएंगे, आप साथ दीजिए और अपन कोशिश करेंगे कि ये मसला हल हो जाए। ओके, थैंक यू।